नमस्कार, मैं पत्रकार गंगेश बहादुर सिंह जीवीएस न्यूज़ से। आज मैं उपस्थित हूँ गौरी शंकर धाम सुजानगंज पर। हमारे सामने बैठे हैं सचिव जी, जो मंदिर के प्रबंधक सचिव जो कुछ भी हैं आज के समय में, सुधीर त्रिपाठी जी हैं। सुधीर त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गौरी शंकर मंदिर का इतिहास क्या है जो यहाँ पे लोग इतना श्रद्धा रखते हैं भक्तगण। सबसे पहले तो आपका मंदिर प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन कि आप मंदिर के विषय में जानने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। देखिए, मंदिर की उपलब्धि, मंदिर हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है जी। राम जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार जो हुआ था वो 500 वर्ष पूरे शिलापट मिला है, उसको हम लोग लखनऊ भेजे थे। तो उसमें कुछ जो है लिपियां पढ़ पाए हैं जो लोग, वो यही बताएं कि इसका जीर्णोद्धार जो हुआ था वो 500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका मतलब कि समझ लीजिए 500 वर्ष अगर पूर्व ये था तो कितना प्राचीन हो गया। ये बताते हैं नील राजभर जब रहते थे यहाँ नील ये सब जो है, तो ये छोटे छोटे पत्थर और ईंट के द्वारा बनाया हुआ मंदिर था यहाँ पे। तो बहुत ही प्राचीन ये टीले पे मंदिर विद्यमान था। धीरे धीरे इस प्रारूप में आज ये मंदिर पहुंचा हुआ है। और मंदिर की उपलब्धता एक ये है और मंदिर की विशेषता ये है कि भगवान भोलेनाथ और माता जी दोनों लोग एक साथ यहाँ पे हैं अर्धनारीश्वर की अवस्था में, जिससे इनका गौरी शंकर नाम धाम हुआ है। माता गौरी जी भी साथ में हैं। उसके साथ साथ एक और मुख्य विशेषता है कि इनके दरबार का घंटा जितनी दूर में नियर अबाउट मान चलिए सराउंडिंग 3 किलोमीटर, सुबह 4 बजे आप सुनिएगा तो घंटा आपको लगभग 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द तक इनका घंटे का आवाज सुनाई पड़ता है। और ये माना जाता है कि 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आज तक कभी भी कोई ऐसी आपदा नहीं आई है। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोगों को बचपन में मैं खुद ही किया हूँ, मैं अपने यहाँ युग मंगल दल अध्यक्ष था। हम लोग श्रमदान करते थे। कभी कभी जैसे अब तो इस ढंग से नहीं होता, लेकिन पहले होता था कि अगर बरसात नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, तो लोग ये होता था कि चलिए मंदिर दरबार में उनका जो है कुंड भरेंगे पूरा, जब भर जाएगा तब बरसात होगी। ये पहले ही पूर्वज लोग कहते थे, तो उसी का अनुसरण करके हम लोग भी किए हैं। नियर अबाउट 30-35 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो नल वगैरह यहाँ कुछ नहीं था। मंदिर के जस्ट सामने भी एक कुआं था, एक दक्षिण साइड में कुआं था, एक नीचे अभी गेट के सामने रोड के किनारे कुआं है ही। तो वहां से हम लोग इसे 2 कुआं ही पकड़ लेते थे, वहां से जल निकाल के जो है लोग भरते थे। तो अर्घा भरने में समझ लीजिए कि अर्घा अगर लगभग आधे फीट रह जाता था पूरा भरने के बाद, तो आधा फीट भरने में जितना पूरा हम 2 फीट 2.5 फीट भरते थे, उतना आधा फीट भरने में उतना समय लगता था कि वो लगता था कि अब ये डूबेगा नहीं। तो बहुत श्रम के साथ जो है जब वो पूरा हो जाता था, तो निश्चित था कि 3 घंटे 4 घंटे के अंदर कहीं न कहीं से बादल आ जाता था और बरसात हो जाती थी। तो उस दिन हम लोग जो है अपना सब इकट्ठा होकर लिट्टी चोखा लगाते थे और इसी खुशी मनाते थे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज बरसात हो गई। ये उनकी उपलब्धि है। ऐसे बहुत तमाम सारे अब नई नई उपलब्धियां बताऊं कि अभी बीच में एक बार ऐसे राजा बाजार से आगे कुछ लोग आए थे दर्शन करने के लिए, थोड़ा मीडियम परिवार के ही थे। तो उसका बच्चा एक लगभग 10 साल का था, वो बोल नहीं पा रहा था और उसको इलाहाबाद ले गए, कानपुर ले गए, बॉम्बे ले गए, दिल्ली, हर जगह वो लेके उस बच्चे को दवा कराए, लेकिन उसका इलाज ठीक से हो नहीं पाया, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वो लोग पता नहीं कैसे वापस घर जा रहे थे, दिल्ली से लौटे थे, आ गए थे जो आए दर्शन करने के लिए। तो हमारे दरबार में तो गहरू महाराज मुख्य पंडा नहीं थे, मुकेश बाबा थे। तो मुकेश जी जो पता नहीं भगवान उनके दिमाग में क्या दिए, जबकि कभी करते नहीं ऐसा। वो दर्शन पूजन किए वो लोग और वही एक बेलपत्र निकाल के भगवान का प्रसाद समझ के इनको दे दीजिए। अब वो दे दिए। वो मात्र दरबार से बाहर निकल के राम जानकी मंदिर दरबार में दर्शन किए करके बाहर जैसे निकल रहे थे, वो सीढ़ी तक ही पहुंचे थे नीचे, और वो आगे आगे थे, बच्चा पीछे था। वो बच्चा डायरेक्ट माँ माँ कह के 2 बार बुलाया, तो वो लोग समझ नहीं पाए। फिर एक बार जब हल्का सा तेजी से आवाज निकली तो पीछे घूम देखा तो उनका बच्चा बुला रहा था।
अब बच्चे को आके एकदम लिपट गए, पूरा परिवार इतना वहां रोने लगे, भाव विह्वल हो। हाँ भाव विभोर हो गए पूरा। फिर भाग के आए दरबार में ही, मत्था एकदम टेक लेट गए साष्टांग। उनको तो बताया गया भैया इसी से, तो पूरी घटना बताए, यहाँ कोई जानता नहीं था। तो हमारे यहाँ जितने भी सफाई कर्मी थे जो है, वो मालती थी और एक बहिरा लड़का जो था गूंगा वाला, और मुकेश बाबा को जितना उनका यथाशक्ति थी 50-100 को सब दे के भगवान दरबार में आधे घंटे बैठ के फिर पूजा किए, खूब रोया दोनों पर, मतलब पति पत्नी दोनों। अब बताया कि आज ये प्रभु की कृपा है कि हम यही बेलपत्र आप जो बाबा दिए थे उसको खिलाए, फिर दर्शन कराए वहां से करके हम लोग जा रहे थे घर। तो मेरा बच्चा तो ऐसे तमाम है। तो अच्छा गुरु जी ये बताएं, आप कितने वर्षों से भगवान भोलेनाथ का सेवा कर रहे हैं? अब हम आप बताएं कि लगभग नियर अबाउट 24 साल हो गया हमको मंदिर प्रबंधक कार्य करते हुए। इस सेवा कार्य करते वक्त क्या कभी कोई ऐसी और कोई समस्या या ऐसा कोई बात आई आपके सामने जिससे कि ये आप में कुंठा जगी हो कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? देखिए ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने समय में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं स्पोर्ट 5 साल अपने यहाँ ब्लॉक चैंपियन भी रहा हूँ इस दौड़ में। तो चाचा जी डीआई साहब वही हमको जो है यहाँ पे, ये तो यहाँ बड़ी अराजकता रहती थी पहले जी। माली जो थे वो भी नशे में, पंडा भी वो भी नशे में, और कई गांव के लोग जो है वहाँ यहाँ आके जो है भांग करना, गांजा पीना, ये सब उल्टा व्यवस्था रहती। हाँ तो सब बहुत परेशान रहते थे। तो डीआईजी साहब इस पे एक अभियान बनाए कि किसी न किसी ढंग से मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं, मंदिर और अच्छे रूप में आए। तो हम लोग अच्छा हम बताए थे आपको कि हम युग मंगल दल अध्यक्ष थे, तो हम लोग श्रमदान भी करने यहाँ आते थे। कभी शिवरात्रि में 13 में ऐसे हम लोग जो है बल्ली पटरी लगाते थे, जो बैरिकेटिंग करते थे उसमें हम लोग सहयोग करते थे। तो राजा राम चाचा अध्यक्ष जी थे, तो देखे तो बड़ा प्रभावित हुए, तो बताए इन लोगों का मीटिंग हो, तो उसमें चाचा जी फिर डीआईजी साहब हैं उन्होंने हमको जोड़ा था। तो हमको 1.5-2 साल लगा ये सब सुधार करने में। अच्छा कुंडा वाली बात देखिए, जब आप किसी चीज का सुधार करेंगे तो निश्चित है कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी सही है। तो कभी कभी ये होता था कि कुछ लोग उलझ जाते थे, कुछ लोग जैसे डिस्प्यूटेड माइंड वाले थे जो कि यहाँ काम नहीं करने देंगे, यहाँ बाउंड्री नहीं बनवा देंगे, यहाँ निर्माण नहीं करने देंगे, यहाँ हमारी जमीन आती है, यहाँ हमारी ये थी। तो ऐसे तमाम लोग जो है यहाँ कुछ विवाद करके काम बाधित कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे किया गया। अब हम आपको बताएं कि बीच में एक बार मिट्टी डलवा रहे थे मंदिर के सामने, 500 ट्रैक्टर मिट्टी एक बार में डलवाए थे। बहुत खाई टाइप का था, रास्ता था ही नहीं। उसमें कुछ बात हो गया तो एक बार में मना कर दिए कि हम काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। कुछ लोग इधर उधर बोलते थे, लेकिन डीआई साहब बताया कि बेटा अगर तुम्हारी मानसिकता होती तो आज हम ये डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं कर पाते। हम भी तो एक अच्छे पद से रिटायर थे, घर ही बैठते, और आज यहाँ हमारी जो बहन बेटियां पढ़ती हैं आके, तो बहुत परिवार ऐसा था कि वो इलाहाबाद प्रयागराज नहीं भेज पाते, और उनकी बच्चियां बिना इंटर तक पढ़ के ही चली जाती, बिना हाई स्कूल के इंटर के आगे जो है वो शिक्षा नहीं कर पाती यहाँ पे। तो कितना श्रम करना पड़ा, कितना सुनना पड़ा। ये भगवान का दरबार है, आपको सुनना पड़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप भगवान के सेवक बन के आप काम कर रहे हैं। आप सुनिए, काम करिए, मंदिर आगे बढ़ेगा, नाम होगा गुरुदेव। जैसे का नाम होगा। जैसे गुरुदेव जिस प्रकार से यहाँ पे भीड़ दिख रही है, लाखों हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, उसको आप प्रशासन के साथ किस प्रकार मैनेज करते हैं? देखिए प्रशासन आपका मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रशासन आपका भरपूर साथ देता है। जी, बिना प्रशासन के सहयोग से अकेला कोई कुछ काम नहीं हो सकता। लाखों की संख्या में भीड़ होती है, कांवरियों वाले समय में जो है जब भीड़ होती है तो ये समझ लीजिए जी कि मुगरा बादशाहपुर से लेकर सुजानगंज पूरा जो है पूरा रोड एकदम चौक हो जाता है। किसी का दरवाजा, मंदिर, मस्जिद या थाना, अस्पताल, कहीं भी कोई स्थान छूटा नहीं जहाँ कांवरिया न पड़े हों। हजारों हजार संख्या में ऐसे पड़े रहते हैं, सड़क पे लेटे रहते हैं। तो उसमें प्रशासन का बड़ा योगदान होता है। हमारा मंदिर कमेटी तो काम करती है, बाकी वॉलंटियर हमारे लगे रहते हैं, लेकिन प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान, सहयोग रहता है। आज भी देखिए कि पूरे मंदिर में जगह जगह पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, पूरा अपना काम देख रहा है। बीच बीच में साफ सफाई वाले भी जो है आते रहते हैं, वो भी अपना काम देखते रहते हैं। जिस प्रकार से गुरुदेव अपने गौरी शंकर धाम को अर्धनारीश्वर के साथ साथ मिनी काशी भी कहा जाता है, यानी छोटा काशी भी कहा जाता है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रहती है। ऐसे में गुरुदेव यहाँ पे जो भी भक्तगण या जो भी लोग आते हैं उनको रहने ठहरने ऐसी कोई व्यवस्था है? देखिए हमारे पास
पहली बात तो लोकल के लोग रुकने आते नहीं जी। लेकिन ये है कि जो बाहरी कोई ऐसे फंस गया और उनको ये पता चलता है कि यहाँ गौरी शंकर मंदिर है, रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, तो मैं उन लोगों के लिए बढ़िया रुकने के लिए पंखा लगा हुआ है कमरे में, जो है हमारे यहाँ पानी की बिजली की कोई समस्या नहीं है, सब व्यवस्था है। तो मैं उनको कमरा दिलवाता हूँ, जो है खाने पीने की अगर कमी है, कुछ अगर खाना पानी नहीं लिए हैं तो खाने के लिए भी उनको व्यवस्था दिलवाता हूँ। अच्छा, संत महंत आते हैं जो कोई मथुरा से, अयोध्या से या हरिद्वार से, ये लोग आते हैं गाड़ी से, तो उन लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था करवाता हूँ, रहने की भी व्यवस्था करवाता हूँ। ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ है, कोई कमी नहीं। अच्छा गुरुदेव, अंत में एक प्रश्न और है, यहाँ पे जैसे जो भी भक्तगण आते हैं या जो लोग नहीं आ पाए हैं अभी यहाँ पर दर्शन करने हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, इसमें सुरक्षा को भी ले लीजिएगा। मैं सभी दर्शनार्थियों से, आम जनमानस से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग भोलेनाथ के दरबार में, गौरी शंकर धाम में आइए और माता जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद लीजिए। और इनकी महत्ता यह है कि आप मन भाव से आके अगर कुछ भी मांग ले, सार्थक व्यवस्था के साथ आप कुछ भी ऐसी मांग अपनी कर ले, तो निश्चित ही आपकी आस्था कुल मिलाकर के भक्तजनों की आस्था पूर्ण होती है। जी, और मैं कई लोगों को देखा हूँ, अपनी आंख से देखा हूँ और मैं बिगड़ते हुए भी देखा हूँ। जी जी। यहाँ पे एक दो बार ऐसी घटना हो गई है, चोरी करके जो है लोग झूठ बोल दिए हैं और चोरी करके डायरेक्ट मना कर दिए हैं, तो उनके बच्चों को खत्म होते देखा हूँ, उनकी बिजनेस प्रॉपर्टी पूरी खत्म होते देखा हूँ, 1 साल के अंदर पूरा चौपट होते देखा हूँ। ये प्रमाण है मेरे पास। और मैं एक निवेदन और करूँगा, जो भी हमारे यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके माध्यम से फिर एक बार निवेदन करूँगा कि माताओं बहनों से कि आप क्रमबद्ध में होकर दर्शन पूजन करें और भीड़ के दिन तो कोशिश करें कि भगवान को जल अभिषेक करें, प्रसाद चढ़ाएं, तुरंत बाहर निकले, बैठने की कोशिश न करें। और सुरक्षा के दृष्टि से पहली बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सोने का आभूषण पहन के न आए मंदिर में, क्योंकि देखिए सोना चांदी इतना महंगा हो गया, अब तो घर गृहस्थी चलाने में लोग परेशान हो जाते हैं, परिवार गार्जियन परेशान है। आप ऐसा आभूषण पहन के आए और कोई आपका चैन काट ले रहा है, कोई कान का कुंडल खींच के लेके भाग रहा है, तो उसमें हम लोगों को भी परेशानी होती है, पुलिस प्रशासन को भी परेशानी होती है। और इतना पैसा लगा के आपके परिवार के लोग आपको देते हैं आभूषण, आप इस जगह भीड़ भाड़ में पहन के आएंगी तो आए दिन घटना हो जाती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँ, मात्र आप एक याचक और आस्था के साथ यहाँ पे आइए, आप इस ढंग से आभूषण के साथ ना आइए, जिससे कि न तो आपको परेशानी हो, न तो मंदिर कमेटी वालों को परेशानी हो, न पुलिस प्रशासन के पास परेशानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर त्रिपाठी जी आपका, जिस प्रकार से आपने सारी वक्तों का, सारी बातों का आपने जवाब दिया, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है। और जिस प्रकार से आपने भक्तों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, वह एक बहुत ही सराहनीय और सबका मान सम्मान करते हुए आपने सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।